हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि J2024 में पूछा गया है। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। अपने पास एक स्क्वायर लूप है जिसका एरिया दे के रखा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो स्टूडेंट्स 10 है हमारे पास, और रेजिस्टेंस भी दे के रखा है दैट इज़ 100 ओम, और उसको स्लोली एंड यूनिफॉर्मली बीइंग पुल्ड आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.5 टेस्ला। वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड इज। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो वर्क का एक्सप्रेशन होता है, वर्क का एक्सप्रेशन है बी स्क्वेयर L4/RT। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू पुल अ स्क्वायर लूप देयर। इसका डेरिवेशन जो है वो मैंने सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइक वर्क इज सिंपली चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और लाइक अगर आप एक लूप को बाहर ले जाते हो, पूरा बाहर ले जाते हो, तो इनिशियली इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा दैट इज BL², इसकी साइड का स्क्वायर। और लेट सपोज आप टी टाइम में बाहर चला जाता है तो EMF का वैल्यू आ जाता है, EMF इज d5/dt। व्हेनेवर जब ये लूप को बाहर ले जाएंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा और उस वजह से यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा, देन आपको वहाँ पर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। EMF जो इंड्यूस होगा वो ऑलवेज अपोज द चेंज, तो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सो EMF इज d5/dt, और d5 चेंज ऑफ फ्लक्स है BL², बिकॉज पहले फ्लक्स BL² है और आफ्टर पुलिंग इट आउट कम्प्लीटली फ्लक्स जो इसके साथ लिंक करेगा वो जीरो होगा, तो चेंज आएगा सिंपली BL²/T। चार्ज को लिखा जा सकता है IT। ओके, सो आई कैन बी रिटन एज V/R/T। और इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वर्क के फॉर्मूले में Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज VT/R, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से दैट EMF जिसकी वैल्यू है BL²/T, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद हमने यहीं से T की जगह लिखा BL² EMF। सो यहाँ लिखा BL² बिकॉज E और V सेम ही है, तो BL²V लिख लिया, जिससे क्या हुआ, V से V कैंसिल हो गया। देन वी हैव दिस एक्सप्रेशन दैट इज B² L4/RT। So this is the formula used to calculate the work done in pulling us this square loop out. तो इसको यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड देन विल गेट अवर आंसर। सो अब स्टूडेंट्स हम इसे फॉर्मूले की मदद से जो है सॉल्व करेंगे। सो वर्क आ गया है B² L4/RT। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टर्न्स हैं वो 10 टर्न्स हैं, तो मतलब जब आप टर्न्स भी देखेंगे तो 10 टर्न्स हैं। जब आप EMF निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d5/dt को सॉल्व करते वक्त, और तो यहाँ पर मतलब एक n आएगा। दूसरा, जब आपने यहाँ से t को थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूट किया था, लाइक t को सब्स्टिट्यूट किया था BL²/EMF यहाँ से, तो बेसिकली 2n यहाँ पर आपके पास आएंगे जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। तो इफ़ देयर आर सम टर्न्स देयर, तो टर्न्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। ये जो मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है ये एक टर्न के लिए है। इफ़ देयर आर n टर्न्स तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में n² आएगा। ओके, बिकॉज BL²T इंटू n होगा एक बार, और फिर जब आप यहाँ पर t की जगह BL²/V ला रहे थे तो एक n यहाँ पर और आ जाएगा, यहाँ से एक n और एक पहले का एक n। सो तो ये वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना है। देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। बी का वैल्यू है 0.5 टेस्ला, 0.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, और दिस इज L4। देखिए एरिया दिया है इसका 3.6 इंटू 10⁻³ सो एरिया इज बेसिकली साइड का स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू L²। तो L का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10⁻²। तो यहाँ मैं लिखूँगा 6 इंटू 10⁻² रेज टू पावर अपना 4, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 10 हैं, तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा। n² में पुट करेंगे, रजिस्टेंस 100 दिया है और टाइम है 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ लाइक 0.25, और इसे लिख सकते हो 36 इंटू 36, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10⁻⁸। तो इसे जब आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 36 इंटू 36 इंटू 0.25 इट इज़ 324 आता है स्टूडेंट से, 324 इंटू 10⁻⁸। और इसे अब लिखा जा सकता है लाइक 3.24 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि आंसर में जो है -6 की टर्म्स में है। ओके, सो 3.24 इंटू 10⁻⁻6 जो कि अपना आंसर आया है, और हमें लिखना है इंटीजर टाइप, तो यहाँ बेसिकली हम आंसर में रिपोर्ट करेंगे इसे 3। सो 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।